XYZ 会社のマスターです。お世話になっております。はい。はい。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。じゃあ、お先に失礼します。お疲れ様です。हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग भी जापान जाना चाहते हैं, जापानीज कंपनीज में काम करना चाहते हैं या जापानियों के साथ काम करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे जापानीज फ्रेजेस सीखेंगे जो कि जापानीज कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सुबह दोपहर शाम अगर आप जापानियों के साथ काम कर रहे हैं तो आपके आसपास ये फ्रेजेस आपको सुनने को मिलेंगे ही। और मज़े की बात यह है कि ये जो फ्रेजेस हैं ये अनट्रांसलेटेबल हैं किसी और लैंग्वेज में, यानी कि अगर आप पूछें कि इनका मतलब क्या है तो एज सच कोई सेट मतलब इंग्लिश में इनका नहीं निकल के आता है। ये स्पेसिफिकली यूनिक है, जापानीज कल्चर में ये एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं। फिर भी आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको इनका मतलब बता सकूं हिंदी में कि ये कहना क्या चाहते हैं या फील क्या है इन फ्रेजेस की, वो हम देखने की आज की वीडियो में कोशिश करेंगे और ऐसे ही कुछ फ्रेजेस सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हाजी में माशो। पहला फ्रेज है ओत्सुकारेसामा देसु। ओत्सुकारेसामा देसु। तो इसका मतलब क्या है कि आप सामने वाले को बोलना चाहते हो कि यू मस्ट बी रियली टायर्ड और काफ़ी हार्ड वर्क आपने कर लिया है, तो यू आर डन, मतलब ओत्सुकारेसामा देसु। तो अब इसका कोई सेट मीनिंग तो इंग्लिश में है नहीं, बट और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं कि इसे यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जैसे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोविड की वजह से ऑनलाइन काम कर रहे हैं सब, तो मीटिंग स्टार्ट हुई, मीटिंग में सब लोग आए। तो जैसे इंग्लिश में तो हम बोलते हैं ना हाय हेलो एवरीवन कैसे हैं, तो जापानी में आप बोलेंगे जब वो सब लोग हैं उसमें, तो सब इस तरीके से बोलते हैं अपना अपना ओत्सुकारेसामा देसु, ओत्सुकारेसामा देसु। एक तरीके का ग्रीटिंग हो गया है ये। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 1 बजे की मीटिंग है, मान लो आप 9 बजे से सुबह से आए हुए हैं, तो 9 से 1 बजे तक आपने काफ़ी काम कर लिया है, आप काफ़ी हार्ड वर्क कर लिया है, तो उसको एक एक्नॉलेज कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे को बोल के कि ओत्सुकारेसामा देसु। और कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि छुट्टी हो गई और आप अपना वापस घर जाने लगे हैं ऑफिस से, तो आप बोल के निकल रहे हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो आगे से आपका कलीग आपको रिस्पॉन्स में बोल सकता है कि ओत्सुकारेसामा देसु, मतलब आज के लिए बहुत हुआ, आपने काम कर लिया अपना, तो ओत्सुकारेसामा देसु। ये तो सेट उनके दिमाग में फिक्स है कि हाँ काम खत्म हुआ तब बोलना है, मीटिंग शुरू हुई ओत्सुकारेसामा देसु बोलना है, ये तो सेट है। और कहाँ इसको लिटरली कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि मैं जब कॉलेज में थी तो थीसिस लिख रही थी, तो बड़े दिन से तैयारी कर रही थी उसको प्रेजेंट करने की। तो फाइनली जब प्रेजेंट हो गया और मैं अपने लैब में वापस आई, तो मेरे सारे जो मेंबर्स थे लैब के, उन्होंने मुझे बोला ओत्सुकारेसामा देसु, ओत्सुकारेसामा देसु, मतलब फाइनली आपकी प्रेजेंटेशन हो गई और फाइनली जो इतने दिन से आप हार्ड वर्क कर रहे थे वो खत्म हुआ, तो यू आर डन। सो उस केस में भी हम यूज़ करते हैं ओत्सुकारेसामा देसु, किसी को एक्नॉलेज करना हो सामने वाले को कि मतलब आपने काम किया एंड यू आर डन नाउ। अगला फ्रेज है ओसाकी नि शित्सुरे शिमासु। ओसाकी नि शित्सुरे शिमासु। इसका क्या मतलब होता है, अच्छा इसको तोड़ के देखते हैं कि ये वर्ड क्या है। तो ओसाकी नि, साकी नि का मतलब होता है पहले, पहले कोई चीज़ करना, कि कौन पहले करेगा तो पहले आप, साकी और ओ आगे लगाते हैं तो थोड़ा सा उसको रिस्पेक्टफुल बना रहे हैं, तो ओसाकी नि मतलब पहले। और शित्सुरे का मतलब होता है टू बी रूड, या कुछ गलत करने, या एक्सक्यूज मी, या कुछ गलत करने लगे हैं, या कुछ मतलब नॉट सो गुड, और टू बी रूड बोल सकते हैं हम। अब इसको सेट एज इट इज आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, बट जापानी जब ये बोलते हैं तो बोलते हैं ओसाकी नि शित्सुरे शिमासु। कब बोलते हैं ये, जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कलीग्स के साथ बैठे हैं और आप पहले उठ के जा रहे हैं, आपका काम हो गया, आप घर जा रहे हैं, वो लोग अभी बैठे हैं, तो आप उनको ऐसे बोल के नहीं निकलोगे कि बस ठीक है बाय मैं जा रहा हूँ। जापानी में आपको उन्हें बोलना है ओसाकी नि शित्सुरे शिमासु, मतलब पहले मैं जा रहा हूँ, तो उसके लिए फॉर बीइंग रूड आई एम सॉरी, या एक्सक्यूज मी कि पहले मैं घर जा रहा हूँ। तो मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाली लैंग्वेज है जापानीज़ की, आपको बार बार अपनी तरफ से बताना है कि हमारी इंटेंशन नहीं है कुछ गलत करने की, बट इफ़ वी आर डूइंग इट सो वी आर सॉरी अबाउट इट। तो इस तरीके से
फ्रेजेस हैं, ये सेट फ्रेजेस हैं जो आपको एज इट इज याद करने हैं। तो जब भी आप घर वापस जा रहे हो, बाकी आपका बॉस बैठा है और आपके कलीग्स बैठे हैं और पहले आप अपना बैग उठा के घर जा रहे हैं, तो आप जरूर उनको बोल के निकलें ओसाकी नि शित्सुरेशिमास। अगला फ्रेज है हमारा ओसेवा नि नात्तेमास। ओसेवा नि नात्तेमास। अब आप इसको और रिस्पेक्टफुल फॉर्म में बना के बोलना चाहते हैं तो इसका एक और वर्जन होता है ओसेवा नि नात्ते ओरिमास। अब आप इमास को ओरिमास कर देते हैं तो और रिस्पेक्टफुल फॉर्म में आप उसको बना के बोल रहे हैं ओसेवा नि नात्ते ओरिमास। अब ये यूज कहाँ होता है, आप कंपनी में हैं और आपको कॉल आती है किसी की, क्लाइंट की हो सकती है, वेंडर की हो सकती है, तो वो कॉल करते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं हम कि कॉल आई, आप XYZ कंपनी में काम करते हैं तो कॉल उठा के आप कहते हैं यस XYZ कंपनी। बट जापानीज में, जापानी में आप कैसे बोलते हैं उसको, अपने कंपनी तो बताते ही हैं XYZ काइशा देस, आगे आप सेट ये फ्रेज बोलते हैं ओसेवा नि नात्ते ओरिमास। अब इसका मतलब क्या है हिंदी में मैं बताने की कोशिश करूं तो इसमें वर्ड आ रहा है ओसेवा। अब दिमाग में आप याद करने के लिए सोच सकते हैं सेवा मतलब हम आपकी सेवा ले रहे हैं अभी तक, या अभी तक आपने जो हमारे लिए किया या करेंगे तो उसके लिए वी आर थैंकफुल, या कुछ इस तरीके से वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एज इट इज सेट फ्रेज, इसका कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसकी भी नहीं है। तो बस जैसे ही आपके पास कॉल आती है तो आप अपना नाम बोलें कि आस्था देस ओसेवा नि नात्ते ओरिमास, या कंपनी का नाम बोलें XYZ काइशा देस ओसेवा नि नात्ते ओरिमास, कि हम आपकी सर्विसेज ले रहे हैं या आप हमारे लिए सेवा हमारी कर रहे हैं तो उसके लिए वी आर थैंकफुल, कुछ ऐसा मीनिंग है इसका। और कहाँ यूज होता है ये, जब हम मेल भेजते हैं जापानीज बिजनेस वर्ल्ड में, तो इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं डियर, जिसका भी नाम लिख रहे हैं उसके बाद हम हेलो, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन ऐसे लिखते हैं। बट जापानीज में आप सेट ये फ्रेज याद कर लें कि आप लिखेंगे ऊपर जिसका भी नाम है सान या सामा, और उसके बाद आप नीचे अपना वही इंट्रोडक्शन देंगे कि XYZ काइशा नो आस्था देस, मतलब XYZ कंपनी की आस्था हूँ, या अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद ओसेवा नि नात्ते ओरिमास। तो मेल की ये लाइन भी शुरू की फिक्स होती है और इस तरीके से ही जापानीज अपने मेल को भी स्टार्ट करते हैं। तो दो जगह आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा, जब भी आपको कॉल आए किसी की कंपनी में तो आप अपना नाम बोल के ओसेवा नि नात्ते ओरिमास, या जब आप मेल किसी को लिखते हैं तो उसमें अपना इंट्रोडक्शन देके आस्था देस ओसेवा नि नात्ते ओरिमास, इस तरीके से आप इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ग्रीटिंग्स में, और ये तो आप बहुत ज़्यादा सुनोगे सुबह दोपहर शाम, सिर्फ कंपनी में ही नहीं बाहर के वर्ल्ड में भी, जापान में अगर आप हैं तो ये आप ज़रूर सुनेंगे या जापानियों के साथ काम कर रहे हैं तो ये फ्रेज है योरोशिकु ओनेगाइशिमास। योरोशिकु ओनेगाइशिमास, इसका मतलब भी कुछ ऐसा है कि थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, ये आपने पूरी अपनी बात कर ली या पूरा अपना मेल लिख लिया या कॉल पे पूरी बात कर ली या इन पर्सन पूरी बात खत्म कर ली, तो एंड में मेनली ये यूज होता है योरोशिकु ओनेगाइशिमास। अपनी पूरी बात कह के योरोशिकु ओनेगाइशिमास मीन्स थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, या आगे भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे, या आगे भी जो हमारे लिए आप करेंगे या हम आपके लिए करेंगे वो अच्छा चलता रहे, कुछ ऐसा मतलब आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। वैसे ये सेट फ्रेज है जो जापानीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक और फ्रेज होता है जो कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली कॉल जब रखने लगते हैं, तो ऐसे ही हम सीधा बात खत्म हुई और सीधा कॉल रख दें तो ये थोड़ा सा रूड लगता है। तो कॉल रखते वक्त जापानीज क्या बोलते हैं, शित्सुरेशिमास। अभी आपने देखा ओसाकी नि शित्सुरेशिमास में भी हमने शित्सुरेशिमास यूज किया था, उसका मतलब है सॉरी फॉर बीइंग रूड या एक्सक्यूज मी। तो आप इसको एज इट इज सिर्फ शित्सुरेशिमास भी यूज कर सकते हो, या फिर 5-6 लोग बैठे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं, टीम मेंबर्स आपके बैठे हैं और आप उनके वहाँ पर जा रहे हो और ऐसा आपको लगता है कि आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो या उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, तो आप जब एंटर करते हो उस ग्रुप में तो आप बोलते हो शित्सुरेशिमास मीन्स एक्सक्यूज मी या आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। तो इस तरीके से भी यूज करते हैं। और कॉल पे बात खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई आपकी, तो भी फोन रखने से पहले आप योरोशिकु ओनेगाइशिमास के बाद बोल सकते हो। फोन जस्ट रखने से पहले कि शित्सुरेशिमास, मैं फोन रखने लगा हूँ, सॉरी फॉर बीइंग रूड कि मैं कॉल रख रहा हूँ, या एक्सक्यूज मी कि मैं कॉल काट रहा हूँ। मतलब इस तरीके से इसका मतलब निकल के आता है, जिस सिचुएशन में यूज कर लो उस तरीके से इसका मतलब निकल के आता है। तो ओसाकी नि शित्सुरेशिमास में ऐसा हो गया कि सॉरी एक्सक्यूज मी कि मैं आपसे पहले जा रहा हूँ। कॉल रखने से पहले सिर्फ शित्सुरेशिमास बोला तो इसका मतलब हो गया कि सॉरी मैं कॉल रखने लगा हूँ या एक्सक्यूज मी। इस तरीके से आप शित्सुरेशिमास को यूज कर सकते हैं। XYZ会社の明日です。お世話になっております。はい。
はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。じゃあ、お先に失礼します。お疲れ様です。और फाइनली इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस फ्रेज भी बताऊंगी। तो ग्रीटिंग्स की वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी को बोलना हो कि प्लीज वेट फॉर अ मिनट या 2 मिनट वेट करो, जस्ट 2 मिनट्स, तो हम क्या बोलते थे? चोत्तो मात्ते कुदासाई, चोत्तो मात्ते कुदासाई। इस तरीके से हम बोलते थे। ग्रीटिंग्स की वीडियो अगर आपने देखी है तो कि प्लीज वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ सेकेंड, 2 मिनट बस, चोत्तो मात्ते कुदासाई। अब अगर आपको इसको फॉर्मली बोलना है या कंपनी में बोल रहे हो तो चोत्तो मात्ते कुदासाई से बेटर वर्जन है इसका शो शो माची कुदासाई। शो शो माची कुदासाई। शो शो का मतलब होता है फॉर अ मिनट, फॉर अ सेकेंड, फॉर अ वाइल। शो शो माची कुदासाई मीन्स प्लीज वेट, प्लीज वेट। तो अगर आपने कॉल रिसीव की और आपने बोला XYZ काइशा नो आस्था देस ओ सेवा नी नाते ओरिमास, बात हुई, सब कुछ हुआ, उसने बोला मेरी उनसे बात करा दो, आप कॉल पे हैं, मेरी उनसे बात करा दो, अपने सीनियर से बात करा दो, तो आप कैसे बोलोगे? शो शो माची कुदासाई। तो आप उनको बोलोगे शो शो माची कुदासाई, प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम पुटिंग योर कॉल ऑन होल्ड। इस तरीके से आप होल्ड पे रखोगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, और लगा है तो जरूर मुझे इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।